नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प कथा का विश्लेषण करने वाले हैं, नरसिंह जयंती की कथा। वैसे तो ये एक बहुत ही जानी-मानी पौराणिक कथा है, लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक कमाल की बौद्धिक और आध्यात्मिक पहेली के रूप में देखेंगे। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता था। तो चलिए सीधे इस रहस्यमयी आख्यान के पन्नों में उतरते हैं और देखते हैं कि अहंकार और शाश्वत सत्य की ये टक्कर आखिर क्या मोड़ लेती है। अब सोचने वाली बात यह है कि भई एक ऐसे अत्याचारी को कैसे हराया जा सकता है जिसने खुद को लगभग अमर बनाने का वरदान ही हासिल कर लिया हो। मतलब एक ऐसा दुश्मन जिसके पास मौत को चकमा देने की हर मुमकिन कानूनी और जादुई ढाल मौजूद है। असल में यही वो सबसे बड़ी पहेली है जो इस पूरी कथा को इतना दिलचस्प बनाती है। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि बुद्धि और अहंकार के बीच बिछी एक बिसात है। भाग 1, अमरता का अद्भुत वरदान। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है हमेशा के लिए अमर हो जाने की एक बहुत ही तीव्र इच्छा से। राजा हिरण्यकश्यप को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि सामान्य हालात में तो उसकी हार तय है। इसलिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की, और जब वरदान मांगने की बारी आई तो उसने मानो एक बुलेट प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट ही तैयार कर लिया। जरा इन शर्तों पर गौर करें। मौत न घर के अंदर हो न बाहर, न दिन में हो न रात में, न धरती पर न आसमान में, मारने वाला न कोई इंसान हो और न ही कोई जानवर, यहां तक कि किसी अस्त्र या शस्त्र से भी उसकी जान ना जाए। मतलब उसने सचमुच मौत का हर एक दरवाजा ही बंद कर दिया था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि अब वो पूरी तरह से अजय है। भाग 2, अहंकार और अत्याचार। अब जाहिर सी बात है, जब किसी को ये लगने लगे कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, तो फिर जन्म होता है अंधे अहंकार का। इस अभेद्य सुरक्षा कवच के मिलते ही हिरण्यकश्यप का गुरूर 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने खुद को ही सबसे बड़ा भगवान घोषित कर दिया। राज्य में किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। अगर कोई गलती से भी श्रीहरि विष्णु का नाम ले लेता तो सजाए मौत पक्की थी। चारों तरफ खौफ का माहौल था। कह सकते हैं कि आस्था पर इससे बड़ा पहरा शायद ही कभी लगा हो। भाग 3, कुम्हार के बर्तन और भक्ति। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घने अंधेरे में ही उम्मीद की किरण नजर आती है। और ये किरण एक साधारण कुम्हार के रूप में सामने आई। हुआ कुछ यूं कि एक कुम्हार के कच्चे बर्तनों के बीच एक बिल्ली ने अपने बच्चे दिए थे। अनजान कुम्हार ने उन बर्तनों को पकाने के लिए आवे यानी भट्टी में आग लगा दी। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने और वहीं मौजूद हिरण्यकश्यप के छोटे बेटे प्रहलाद ने सच्चे मन से भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। और फिर हुआ एक चमत्कार। भयंकर आग जलने के बावजूद बिल्ली के वो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित बच गए। इस एक वाक्य ने छोटे से प्रहलाद के मन में श्रीहरि के प्रति ऐसा अटूट विश्वास पैदा कर दिया जो उसके पिता के सख्त आदेशों के बिल्कुल खिलाफ था। भाग 4, पिता और पुत्र का टकराव। अब यहां से कहानी में वो वैचारिक टकराव शुरू होता है जिसका होना बिल्कुल तय था। एक तरफ है वो तानाशाह पिता जिसे लगता है कि वही भगवान है, और दूसरी तरफ है उसका अपना ही बेटा जिसने एक अलग ही आध्यात्मिक सत्य को अपना लिया है। ये सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की टक्कर है। पिता का अंधा अहंकार कहता है, मैं ही भगवान हूं, सिर्फ मेरी पूजा करो। और बेटे का एकदम साफ और मासूम तर्क है, श्रीहरि विष्णु ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं, आप केवल एक इंसान हैं। बिना किसी डर के प्रहलाद ने अपने पिता को बता दिया कि भाग्य विधाता सिर्फ और सिर्फ श्रीहरि हैं। और फिर वो पल आ ही गया जहां तनाव अपनी चरम सीमा पर था। गुस्से से तिलमिलाए हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार खींच ली। उसने अपने ही बच्चे को धमकी दी कि अगर वो उसे भगवान नहीं मानेगा तो उसकी जान नहीं बख्शी जाएगी। एक पिता का अपने ही बेटे पर तलवार उठाना, ये सच में अहंकार की बिल्कुल आखिरी हद थी। भाग 5, खंभे से प्रकट हुए श्री नरसिंह। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक और क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर आते हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया और चुनौती दी, आज देखता हूं कि तुझे कौन बचाने आता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके उस अभेद्य वरदान में भी कुछ ऐसी खामियां मौजूद थीं जिनका इस्तेमाल अब होने ही वाला था। वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद का विश्वास बिल्कुल अडिग था। जैसे ही वो तलवार उठाता है, अचानक एक भयंकर सिंह गर्जना होती है। उसी खंभे को चीरकर भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार प्रकट होता है। एक ऐसा रूप जो ना पूरी तरह से इंसान था और ना ही जानवर। वो आधा नर और आधा सिंह का रूप था।
ये एक बेहद उग्र स्वरूप था जो सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे सच्चे भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था। अब इस पूरी कहानी का जो सबसे शानदार बौद्धिक पहलू है ना, वो यहां है। देखिए कि कैसे उस बुलेट प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट की हर एक शर्त को बड़ी ही चतुराई से पार किया गया। शर्त थी न इंसान मारे न जानवर। समाधान, आधा इंसान आधा शेर। शर्त थी न दिन हो न रात। समाधान, गोधूली वेला यानी शाम का वो वक्त जो न पूरी तरह दिन है न रात। न घर के अंदर न बाहर की शर्त को चौखट पर पूरा किया गया, न धरती न आसमान की शर्त को अपनी जांघों पर लिटाकर पार किया गया, और किसी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल न करने की शर्त भगवान ने अपने तीखे नाखूनों से पूरी कर दी। सच में ये सिर्फ एक वध नहीं था, ये अहंकार के हर एक भ्रम का बहुत ही सटीक और अचूक जवाब था। और इस तरह चरम ईश्वरीय शक्ति और शुद्ध भक्ति की जीत होती है। हिरण्यकश्यप के अंत के साथ ही पूरे राज्य से अत्याचार का वो काला साया हमेशा के लिए मिट जाता है। शांति, सद्भाव और खुशियां फिर से लौट आती हैं। ये साबित हो जाता है कि चाहे अहंकार का कद कितना भी बड़ा क्यों न हो, अटूट आस्था के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। भाग 6, महाआरती और हरिगान। शांति लौटने के बाद इस ईश्वरीय विजय का जश्न तो मनाना ही था। भक्त प्रहलाद और सभी लोग मिलकर श्रीहरि की महाआरती करते हैं। इस आरती में भगवान विष्णु के अनेक सुंदर और भक्तिमय स्वरूपों को याद किया जाता है, जैसे वासुदेव, सुदर्शनधारी, गोवर्धनधारी, बंसीधर, श्याम स्वरूप और मनमोहन। ये जयगान इस बात का ऐलान है कि खौफ का वो दौर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब हर तरफ सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का वास है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या सच में कोई भी वरदान, कोई भी जादुई ढाल अहंकार को उस परम सत्य से बचा सकती है? नरसिंह जयंती की ये कथा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें बार बार याद दिलाती है कि जब भी अहंकार अपनी हदें पार करेगा तो सत्य उसे संतुलित करने के लिए कभी-कभी बिल्कुल ही अप्रत्याशित रूप में सामने जरूर आएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।